हैं, बार बार गिरिराज सिंह कहते हैं कि लव जिहाद हो रहा है। हिंदुओं में करिए ना शादी, डोम, भूमिहार, पासवान, यादव, राम, ब्राह्मण, सबका करिए ना एक दूसरे में शादी। हम तो कहते हैं कि शादी करिए, लव जिहाद नहीं चलेगा तो हिंदू हिंदू में चलेगा ना। गिरिराज भाई अपनी परिवार की शादी डोम में, पासवान में, राम में करेंगे। चमार हिंदू है ना, डोम हिंदू है ना, पासी हिंदू है ना, निषाद के व्रत हिंदू है ना, कि खाली यादव, कोरी, कुर्मी या राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहारे हिंदू है। गिरिराज भाई को नेक सलाह हम देते हैं, ओपन कर दीजिए। काहे जिससे जिसका लव मैरिज हो करिए, इंटरकास्ट मैरिज फ्री करिए। तब पेट में तब बड़का छोटका जात हो जाएगा। बाप रे बाप, यादव के घर में कैसे ब्याह होगा, दलित राजपूत के घर में कैसे ब्याह होगा, दलित कैसे शादी कर लिया यादव के घर में। ज्ञान ना सिखाएं। गिरिराज जी को जितना स्कूल में ज्ञान मिला है उतना ही ना पाठ करेंगे। इनको आता क्या है बेचारे को। हिंदू मियाँ को गाली देने के अलावा गिरिराज जी, आपको इतना लंबा कैबिनेट मिनिस्टर मिला, आपको काम करना चाहिए। हिंदू मियाँ इसके अलावा कोई काम है, औकात है, इसको चाइना भेज ना दीजिए। तब पेट में दर्द, दूसरा जात दर्द। एक राम भद्राचार्य हैं, वो एक बयान दिए कि जब से जातिगत जनगणना बिहार में हुआ है, वो हिंदू को बांटने में अलग कर रहे हैं तेजस्वी और नीतीश कुमार, इसलिए उनको हिंदू को वोट नहीं मिलेगा। भद्र आचार्य, बचारिया, ये सब कौन अचार है? ये कौन अचार तरकारी आ गया? ये सब वही दलित आयस है। यादव के घर में शादी हो गया बेटी से, ब्राह्मण के घर में तो पतो नहीं चलेगा किसी को। अभी अशोक चौधरी के घर में शादी हुआ ना, तो काहे ना गिरिराज सिंह उछल रहे हैं। ये लोग को राजनीति और गाली गलौज के अलावा दूसरा धंधा नहीं है। बकवास जात पात करते हैं, जात पात का कोई मीनिंग नहीं है। गिरिराज सिंह डोम के जूठा खाएंगे, राम ने तो खाया था। मारे बा, इस सब बाबा का हाल नहीं देख रहे हैं। छोड़ा छोड़ी के फेर में पड़ल रहता है सब बाबा। हद हो गया बाबा का। और कौन काम है, या तो माल या तो गाल। बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह जब वहां जाते हैं तब विवादित बयान देते हैं। उन्होंने अब कहा है कि बेगूसराय में बहुत तेजी के साथ लव जिहाद बढ़ रहा है और साजिश के साथ भी। और एक बाबा हैं राम भद्राचार्य, उन्होंने कहा है कि जाति के नाम पर बांटना बंद करिए नीतीश कुमार और तेजस्वी जी, आपको वोट नहीं मिलेगा। इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। हमारे साथ पप्पू यादव हैं। सर, कैसे देख रहे हैं, बार बार गिरिराज सिंह कहते हैं कि लव जिहाद हो रहा है। हिंदुओं में करिए ना शादी, डोम, भूमिहार, पासवान, यादव, राम, ब्राह्मण, सबका करिए ना एक दूसरे में शादी। हम तो कहते हैं कि शादी करिए, लव जिहाद नहीं चलेगा तो हिंदू हिंदू में चलेगा ना। चमार हिंदू है ना, डोम हिंदू है ना, पासी हिंदू है ना, निषाद के व्रत हिंदू है ना, कि खाली यादव, कोरी, कुर्मी या राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहारे हिंदू है। तो सबका ब्याह एक दूसरे में करिए। गिरिराज भाई अपनी परिवार की शादी डोम में, पासवान में, राम में करेंगे। अरे दलित में दलित करेगा। वाल्मीकि का फोटो किसी दलित के दूसरे दलित के घर में नहीं है। संत रविदास का फोटो दूसरे दलित के घर में नहीं है। चौरमल भगवान का फोटो दूसरे दलित के घर में नहीं है। परशुराम भगवान का फोटो दूसरे हिंदू के घर में नहीं है। काहे जात का भगवान थे लो? भगवान तो भगवान होते हैं ना। हो सुदामा ब्राह्मण थे ना, फिर काहे गरियाते रहते आप लोग ब्राह्मण को? कृष्ण यादव थे तो सपोर्ट किया ना, बेच दिया ना सब कुछ। यदि रामायण में डोम है, वाल्मीकि है, तो केवट भी ना है, और तुलसी जी ब्राह्मण भी ना है, और क्षत्रिय पराक्रम रामो है ना। ये लोग ये जो लव जिहाद करते रहते हैं, तो ओपन कर दीजिए। गिरिराज भाई को नेक सलाह हम देते हैं, ओपन कर दीजिए कि सभी जात का इंटरकास्ट मैरिज को मुसलमान छोड़ ओपन कर दीजिए। कि आप मुसलमान छोड़ करके एक दूसरे जात का शादी एक दूसरे से, दलित का, शर्मा का, जोलहा का, ततमा का, नुनिया का, शाह का, जसवाल का, कामत का, बंजारा का, नुनिया का, चंद्रवंशी का, कुम्हार का, कमार का, केवट का, गोढ़ी का, मलाह का, तोड़ी का, त्योहार का कर दीजिए। पासवान का सब एक दूसरे जात में। जिससे जिसका लव मैरिज हो करिए, इंटरकास्ट मैरिज फ्री करिए। तब पेट में दर्द, दूसरा जात दर्द है। ये पाठ पढ़ाते हैं, तब पेट में तब बड़का छोटका जात हो जाएगा। बाप रे बाप, यादव के घर में कैसे ब्याह होगा, दलित राजपूत के घर में कैसे ब्याह होगा, दलित कैसे शादी कर लिया यादव के घर में। लेकिन वही दलित आयस है
और यादव के घर में शादी हो गया बेटी से, ब्राह्मण के घर में तो पतो नहीं चलेगा किसी को। अभी अशोक चौधरी के घर में शादी हुआ ना, तो काहे ना गिरिराज सिंह उछल रहे हैं, मारे बा। दलित की बेटी शादी की ना भाई, बेटी करे या बेटा, अच्छी बात है, स्वागत करना चाहिए। लेकिन यदि बेटा कर लेता तब ज्ञान ना सिखाएं। गिरिराज जी को जितना स्कूल में ज्ञान मिला है उतना ही ना पाठ करेंगे। इनको आता क्या है बेचारे को। हिंदू मियाँ को गाली देने के अलावा गिरिराज जी आपको इतना लंबा कैबिनेट मिनिस्टर मिला, आपको काम करना चाहिए। हिंदू मियाँ इसके अलावा कोई काम है, औकात है, इसको चाइना भेज ना दीजिए, कहिए इसको चाइना से लड़े, यूरोप से लड़े। इनका आका तो चाइना पर बोलता नहीं, बलूचिस्तान पर बोलता नहीं है, बकवास करता रहता है हर दिन। अयोध्या राम राम, तो राम तो सबरी का जूठा खाया था, ये खाएंगे डोम का जूठा। डोम के थाली में चैलेंज करते हैं गिरिराज सिंह, डोम के जूठा खाएंगे। राम ने तो खाया था, केवट का सम्मान किया, राम तो विभीषण का उठ करके सम्मान किया था, ये करेंगे। ये लोग को राजनीति और गाली गलौज के अलावा दूसरा धंधा नहीं है। बकवास जात पात करते हैं, जात पात का कोई मीनिंग नहीं है। सभी जात का इतिहास है, कोई बावन को गरियागा, कोई कुछ गरियागा। आजाद हिंदुस्तान के बाद ब्राह्मणवाद कब तक चली है, कब तक? के बोलता है कि यादव को पत्रकार नहीं बनने, दलित को नहीं बनने? काहे ने बनाता, काहे ने खोले लालू यादव, मुलायम सिंह यादव और सब यादव बैकवर्ड, काहे ने खोला बड़का मीडिया हाउस, काहे ने खोले रामविलास पासवान मीडिया हाउस, काहे ने खोले नीतीश कुमार मीडिया हाउस? तब तो कहिएगा नहीं बाप, रोजगारों नहीं, नौकरी मिलना चाहिए, चाहे 6,000 का नौकरी मिले, ये मेंटलिटी बना हुआ है। लेकिन और लोगों को मेंटलिटी है कि हम काम करें, जब मन तब गरियाइए। अब नहीं चलेगा ये ऊंची जात, अब पूची जात, अब पिछड़ी जात, ये सब नहीं चलेगा। विकास की बात करिए सीधा। चलिए सर, एक सवाल और ले लेते हैं। एक राम भद्राचार्य हैं, वो एक बयान दिए कि जब से जातिगत जनगणना बिहार में हुआ है, वो हिंदू को बांटने में अलग कर रहे हैं तेजस्वी और नीतीश कुमार, इसलिए उनको हिंदू को वोट नहीं मिलेगा। आचार्य ये सब कौन अचार है? ये कौन अचार तरकारी आ गया? ये सब अपने मियाँ मिट्ठू है। इस सब बाबा का हाल नहीं देख रहे हैं, छोड़ा छोड़ी के फेर में पड़ल रहता है सब बाबा। हद हो गया बाबा का। और कौन काम है? या तो माल, या तो गाल, या तो सब माल है। पंडित होते हैं वो तो। मतलब बाबा तो बाबा है, इसमें पंडित का क्या हो गया भैया? जाति को तुरंत ले आते हैं, पंडित ही होता है, खाली बाबा पंडित है, और लोग नहीं है। ये कौन है? रामदेव कौन है? कहां से 10,000 करोड़ रुपया ले आया? राम रहीम कौन जात है? ये सरदार, ये पंजाबी वाला, और लिपस्टिक लगा लो। नहीं 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 नहीं, है झारखंड वाला। अरे नहीं कहता है कि हाँ आप बताइए, आप निर्मल वा नामधारी जी का कौन साला है? कौन आशीष? आसाराम बापू ब्राह्मण है, तो मरवाड़ी है। खाली ब्राह्मण नजर आता है। कौन जातो भाई आप? सब चीज छोड़ो, समझे? पासवान में ब्राह्मण नहीं है, यादव में ब्राह्मण नहीं है। जो ज्ञान से परिपूर्ण हो गया वो ब्राह्मण है। आप भी ब्राह्मण हो। अचार फचार जो बोलता है, ये सब कोनो बात है? जाति जनगणना, किसी जाति को गाली देने के लिए जाति जनगणना तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हिस्सेदारी की बात है। अरे भाई, अब जितना मंदिर है तो जो ज्ञानी है, ब्राह्मण भी है, राजपूत भी है, भूमिहार भी है, यादव भी है, दलित भी है, सब पंडित है, वो अब मंदिर में रहेगा, एक ही जात नहीं रहेगा। अब जैसे सुलभ शौचालय है, तो सुलभ शौचालय में लगभग 90% ब्राह्मण लोग बैठते हैं काटने के लिए, टिकट सफाई करने के लिए। तो अब रोजगार तो जहां मिलेगा वहां जाएंगे लोग, समझ गए? तो ये जो जाति जनगणना है, ये तो सवाल ओबीसी में भी यादव कोयरी कुर्मी पर है। हम अब राजभर बोल रहे थे हमसे,
दो ये जात, ये सवाल तो है। तीन जात और भी जात होंगे ना, अत्यंत पिछड़ा है, नुनिया है, चंद्रवंशी है। इसलिए जाति जनगणना ये आर्थिक सामाजिक हिस्सेदारी भागीदारी की बात है, राजनीति में आजादी की बात है। और सब लोग चाहेंगे कि हमारी भागीदारी हो, हम शैक्षणिक रूप से ऊपर उठे, तो उसमें क्या दिक्कत है? जाति जनगणना किसी को गाली देने के लिए, कमजोर करने के लिए तो है नहीं। आप जितना 19-20% है तो कर दीजिए 20% आरक्षण। यदि 10% हम ऊंची जात के गरीब को दिए हैं तो समय की पुकार से दिया गया ना, एकदम देना चाहिए, सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए। अत्यंत पिछड़ों को भी आप दे दीजिए 63% और 19% दे दीजिए। तो जिसका जो राइट है, आप राइट की बात करिए ना। बाबा को तो पेट में दर्द हो रहा है कि अंबेडकरवादी दलित अति हिंदू नहीं होगा, जो अंबेडकर को मानेगा हिंदू नहीं होगा, जो वाल्मीकि संत रविदास को मानेगा हिंदू नहीं होगा। इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, वो लोग सनातनी हिंदू होंगे। हिंदुओं का वोट नहीं मिलेगा तेजस्वी नीतीश को। भैया तब क्या यादव का इस सब का वोट इसको मिल जाएगा? पगले न है, इससे बड़का पागल कौन होगा? छोड़िए तेजस्वी जी या नीतीश जी या फलना जी, राहुल गांधी ने स्टैंड ले लिया तो क्या नहीं मिलेगा वोट? देश भर में तो जीत तो रहा है 5 सीट। तो काहे न नरेंद्र मोदी जा रहे हैं आबा बाबा काबा। हमारी बातचीत में प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दे। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर ले, यूट्यूब पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।